Good afternoon, sir. Can I help you? I had made a reservation from Delhi. Your name, sir? Harold De Silva. 1 minute, sir. मैं अभी चेक करती हूँ. Oh yes, sir. आपकी रिजर्वेशन है. It is the Akbar Suite on the west side. आपने उसी की रिक्वेस्ट की थी ना, सर? आपका रूम नंबर 935 है. It is on the 9th floor. Thank you. What do I do now? आप अपनी स्वीट में चलिए, सर. मैं आपका सामान भिजवाती हूँ अभी. Here are your keys, sir. Have a nice day. Thank you. Here. थैंक यू सर. और कुछ चाहिए सर? No, thank you. Can you do that a little more? Okay, if she was sure of it, I was sure of it. This way? Good morning, room service. May I help you, sir? Oh, yes, yes, of course, sir. Let me repeat it, sir. A bottle of chilled champagne, black caviar, a packet of Havana cigars, sir. Fine, sir, fine, sir. In 2 hours' time, sir. Well, it's 10 a.m. now. Shall I send it exactly at 12 noon, sir? Fine, sir. Good day, sir.
एयर वाइस मार्शल डिसिल्वा एक आम आदमी की हैसियत से होटल में चेक इन करते हैं जहां पहले से उनका रिजर्वेशन हो चुका है। सिर्फ अपने लिए शैंपेन वगैरह का ऑर्डर करते हैं और तकरीबन 2 घंटे के बाद उसी होटल कंपाउंड में पूरी वर्दी समेत उनकी लाश नजर आती है, जाहिर तौर पर बहुत ऊपर से नीचे गिरने के बाद। There are 3 possibilities. एक, उन्होंने ऊपर से नीचे कूदकर खुदकुशी की। 2, किसी ने उन्हें धक्का दे दिया, दैट मीन्स मर्डर। और तीसरा ये कि ये महज एक एक्सीडेंट था, चक्कर वक्कर खाकर वो गिर पड़े। हमारे लिए यह हादसा और भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने एक इंटरनेशनल जासूसी गिरोह के बारे में पर्दाफाश किया है। क्या इस हादसे का उससे कुछ ताल्लुक है? हालांकि वी मस्ट एडमिट, अपनी तफ्तीश के दौरान डिसिल्वा साहब के बारे में हम लोगों को एक्सीडेंट रिपोर्ट्स मिली हैं। फैसिनेटिंग। समीर, आई थिंक कि इस केस को हमें बहुत ही एहतियात के साथ हैंडल करना पड़ेगा। इसका ताल्लुक डिफेंस के अंदरूनी मामलात से हो सकता है, इसलिए आई फील कि इस केस पर भी वही सेल काम करे जो स्पाई रिंग पर काम कर रहा था। दैट मीन्स तुम तीनों। व्हाट डू यू से? फाइन सर, फाइन। ओके बॉयज, टेक दिस एज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट इमीडिएट। मिस्टर समीर हेगड़े, आप एयरफोर्स के दफ्तर में बात कर रहे हैं एंड वी डू नॉट गो ऑन हेयरसे एंड स्पेकुलेटिव कंजक्चर्स। हमारा प्रेस रिलीज एकदम क्लियर है और पूरी तहकीकात के बाद रिलीज किया गया है। ये एक महज एक्सीडेंट का केस था। एयर वाइस मार्शल डिसिल्वा को शैंपेन की आदत नहीं थी और चूंकि उन्होंने पूरी एक बोतल पी ली थी इसलिए लड़खड़ा कर गिर गए। दैट्स ऑल। आई सी। जी, तो आप बता सकते हैं कि उनकी बंबई आने की क्या वजह हो सकती थी? देखिए, आई टोल्ड यू, हम अटकलबाजियों पर विश्वास नहीं करते। वो छुट्टी पर थे, कहीं भी जा सकते थे। बॉम्बे उनकी नेटिव प्लेस है, ये उनका जाती मामला था। जाती मामला? जी। तो फिर आप ये बता सकते हैं कि अगर वो पर्सनल रीजन से आए हुए थे तो हादसे के वक्त उन्हें एयरफोर्स यूनिफॉर्म पहनने की क्या जरूरत थी, वो भी कलर्स और मेडल्स के साथ? हाउ डू आई नो? ये उनकी जाती ख्वाहिश का मामला था। एयरफोर्स में ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है जिसमें लिखा हो कि फला दिन फला वक्त यूनिफॉर्म पहनिए, फला दिन फला वक्त नहीं। इज दैट सो? यस। विंग कमांडर साहब, अगर आप बुरा न माने तो कैन आई आस्क यू समथिंग? कहीं वो किसी सीक्रेट मिशन पे तो यहाँ नहीं आए हुए थे? सीक्रेट मिशन? लुक, सीक्रेट मिशन मीन्स सीक्रेट मिशन। और अगर ऐसी बात है तो यू डोंट रियली एक्सपेक्ट मी टू टेल यू, डू यू? देखिए, हमारा प्रेस रिलीज एकदम क्लियर है एंड दैट इज फाइनल। ओके? ओके, थैंक यू। Congratulations. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। समीर, क्या बात है आज सुबह सुबह तुम दोनों? हाँ, मामला क्या है? कोई सीरियस बात तो नहीं? जी वो कम। ओके, लेट्स हैव इट। सर, मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी विंग कमांडर ढींगरा से एक और बातचीत हुई, पर वो लोग अभी भी यही मेंटेन कर रहे हैं कि वो एक एक्सीडेंट था। उनके हिसाब से सर, एयर वाइस मार्शल डिसिल्वा साहब ने उस दिन को ज्यादा पी ली थी, इसलिए नशे की हालत में वो अपनी बैलेंस खो बैठे और नीचे गिर गए। वो लोग झूठ बोल रहे हैं सर। सुन रहा हूँ सर। हम ऑलरेडी ये पता लगा चुके हैं कि डिसिल्वा साहब पर ड्रिंक्स का कोई असर नहीं होता था और हादसे के दिन उन्होंने महज शैंपेन पी थी, वो भी सिर्फ एक बॉटल, इसलिए लड़खड़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात, थैंक्स टू अंजू हम ये भी जान चुके हैं कि उनकी सेहत फर्स्ट क्लास थी और पिछले ही हफ्ते पीरियोडिक मेडिकल चेकअप में वो बिल्कुल नॉर्मल पाए गए थे। तो तुम्हें पूरा यकीन है कि वो एक्सीडेंटली नीचे नहीं गिरे? यस सर। सर, अब तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं, या तो किसी ने उन्हें धक्का दे दिया या फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। वेल सर, मैंने इस बात के बारे में काफी जानकारी हासिल की है कि कमरे में कोई और था कि नहीं। बट सर, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। उसकी वजह यह है कि एयर वाइस मार्शल साहब का जो कमरा है वो अंदर से लॉक पाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि होटल का कोई एम्प्लॉय या बाहर का कोई भी आदमी चाबी की मदद से अंदर घुस ही नहीं सकता था, और अगर घुस भी गया होता सर
तो बगैर लॉक को अंदर से अनहुक किए हुए वो बाहर ही नहीं निकल सकता था। ऐसे हालात में अंदर के किसी शख्स के बाहर निकलने का सिर्फ एक ही और रास्ता रह गया था, और वो था सर अलग अलग कमरों की जो बालकनीज के बीच में मुंडेर का रास्ता है उसके ऊपर से। सर ऐसा सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसको कि बहुत प्रैक्टिस हो, और उसके लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसको भी कम से कम 6-7 मिनट लगते हैं इस रास्ते को पार करने में। और सर ब्रॉड डे लाइट में किसी भी शख्स के लिए ये कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि एयर वाइस मार्शल साहब के गिरते ही वहां पे बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और वो सब कुछ देख सकते थे। What now? सर मुझे इस बात का बहुत सीरियस डाउट होता जा रहा है कि एयर वाइस मार्शल डिसिल्वा साहब ने खुद ही अपनी जान ली। तो अब? सर हमारी आगे की खोजबीन इसी पे फोकस करेगी। आई थिंक यू बेटर गो टू दिल्ली। I think you guys are right. Go ahead. ड्यूटी खत्म होते ही मैं फौरन चली आई। तुम्हें ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं तो मैं भी अभी पहुंचा ही हूं। क्या बात है उदय, क्या कहना चाहते थे तुम? आई डोंट नो, कुछ अजीब सी रेस्टलेसनेस सी महसूस हो रही है मुझे। What is it? आई डोंट नो, मैं सही से समझ नहीं पा रहा हूं। नीता, कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसी कोई चीज है जिसे तुम महसूस तो कर रही हो पर सही सही उस पर अपनी उंगली नहीं रख पाती हो कि वो क्या है? क्या हुआ? इट्स अबाउट डैड। जिस तरह से वो गए हैं मुझे उसमें विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे बात जम नहीं रही है कि यूं ही इस तरह ऊपर से वो गिर गए होंगे। पिछले 8-10 दिनों से वो कुछ कटे कटे से थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ छुपा रहे हो और कह नहीं पा रहे हो। मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं पिछले 3 दिनों से उनसे मिल भी नहीं सका। मुझे दौरे पे जाना पड़ा, इसीलिए जब वो दिल्ली से गए तो मैं उनसे मिल भी नहीं सका। क्या बात हो सकती थी? आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। जहां तक मुझे मालूम है वो हमसे कभी कोई बात छुपाते नहीं थे। तुम तो जानती हो फैमिली में हम एक दूसरे के कितने करीब थे, इसीलिए निश्चित तौर पे मैं ये कह भी नहीं सकता कि वो वाकई हमसे कुछ छुपा ही रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि तुम
उनके दिल्ली से जाने के वक्त यहाँ नहीं थे, उनसे मिले नहीं थे, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि शायद तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए था। You know, कभी कभी हम लोग यूं ही गिल्टी से हो जाते हैं। पता नहीं। थोड़ा टहले, हाथ दो अपना। मिस डिसिल्वा, मैं बंबई के एक अखबार से हूं। आपका थोड़ा सा वक्त चाहता हूं, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। थैंक यू। देखिए, मुझे पता है आप काफी परेशान होंगी, पर आई प्रॉमिस मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। पर ऐसा है कि आपके डैडी देश की महान हस्ती थे। हमारी डिफेंस फोर्सेस के नामी अफसर होने के अलावा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सामाजिक काम किए हैं। हम उनकी एक प्रोफाइल पब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए आपसे मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपकी अभी इच्छा ना हो तो मैं बाद में फिर कभी आ सकता हूं। नहीं, कोई बात नहीं। आप चाय लेंगे? जी, that would be very nice. Excuse me, another tea here, please. क्या नाम बताया आपने? समीर हेगड़े। पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? शीला जी, आई बिलीव आप अपने डैडी के बहुत करीब थी। He was very fond of you. हाँ, डैडी मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि शायद मैं अकेली लड़की थी, इसलिए बहुत लाडली थी उनकी। यूं तो वो हम सभी भाई बहन को बहुत चाहते थे, लेकिन मेरा उन्हें सबसे ज्यादा ख्याल रहता था। उन्होंने आपको भी नहीं बताया कि वो बंबई क्यों गए थे? No. इसी बात का तो मुझे भी ताज्जुब है। मुझे लगता है कोई प्रोफेशनल बात रही होगी, जिसकी वजह से अचानक उन्हें बॉम्बे जाना पड़ा। You know, सर्विस सीक्रेट्स। कोई पर्सनल बात होती तो डैडी हम लोगों को जरूर बताते। डिफेंस वाले कुछ भी बताने को तैयार नहीं। अकॉर्डिंग टू देम वो जाती वजह से बंबई गए थे। आपकी फैमिली में आप अकेली मेंबर हैं जिन्होंने आखिरी बार उन्हें जिंदा देखा था। हाँ, हमेशा की तरह उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में मेरे ऑफिस ड्रॉप किया। I didn't know then that I won't be seeing him ever again. क्या वो बिल्कुल नॉर्मल थे? आई मीन, कोई बात उन्होंने ऐसे कही हो जिससे आपको लगा कि वो डिस्टर्ब थे? No. पर क्यों पूछ रहे हैं आप ये सब मुझसे? कोई वजह नहीं। You know,
इतनी बड़ी शख्सियत थी उनकी, तो रीडर्स में जानने की उत्सुकता तो होती है कि उस दिन क्या बातें रही होंगी इनके दिमाग में। हाँ, बट डोंट यू थिंक कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं, क्वाइट प्राइवेट? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी टू। और एक्सक्यूज मी शीला जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि आपके डैडी की डेथ एक्सीडेंटली नीचे गिर जाने से हुई थी। आपको इस बारे में क्या क्या लगता है? मतलब आपको भी यही लगता है कि उनकी डेथ एक्सीडेंटली हुई, कोई और वजह नहीं रही होगी? कहना क्या चाहते हैं आप? जी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल है कि उनकी डेथ की कोई और वजह रही हो? क्या वजह? I mean, क्या ये पॉसिबल है कि उन्होंने खुदकुशी की हो, सुसाइड, यू नो, या फिर किसी और ने उन्हें? You know what you are? You are a worm. आप लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि किसी की जिंदगी टूट रही है या किसी के संबंधों को क्या होता है। You are just after a sensation, a thrill, ताकि आप लोग अपने अखबार की ज्यादा से ज्यादा कॉपीज बेच सकें। You're not a reporter. You are a worm. रामधन, कौन है? जरा बाहर तो आओ। क्या चाहिए भैया? जरा खड़े तो हो, खास बात है। बोलो। ये समीर बाबू हैं, ये तुम्हारे मुल्क के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं तुमसे। कहिए। कहीं अकेले चल के बैठे? प्राइवेट बात है। चलिए। I'll do whatever you guys want. Oh, really, Kirk? Like what? Anything. I think I know something he can do. You're fucking crazy. What are you gonna do there? That asshole. Come on, let's go have some fun. हमें रामधन ने भेजा है, जरा बाहर चलो, बात करनी है। तुम्हारे फायदे की बात बोल रहा है बिहारी लाल, नहीं तो रामधन कहीं कुछ बक न दे पुलिस वालों को। देखो भैया बिहारी लाल, तुम बहुत बुरी तरह से फंस गए हो। पर रामधन सच नहीं कह रहा है साहब। हम कौनो जमुना को नहीं जानते हैं, और रामधन जानते रहे होंगे साहब। बिहारी लाल, ये तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया है? बहुत कमजोर हो गया है। ये देखो तनिक जरा तस्वीर। ये वही तस्वीर है जो तुम और रामधन जमुना के साथ मेले में खिंचवाए रहे। कितने बाके नौजवान लग रहे थे तुम दोनों, नहीं? और ये जो ससुर कार का कटआउट है, ये तो एकदम असली लागत है। ऐसा लागत है बिहारी लाल कि तुम तीनों ससुर असली कार में बैठे हो।
अब साहब ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? अरे छोड़ो ना फोटो को, ये फोटो तो बहुत सारी मिली है और इसका भी बहुत सा कॉपी है हमारे पास। असल बात तो ये है बिहारी लाल कि वो जो रामधन है ना ससुर, वो सब वक्त दी से साला कि कैसे तुम जमुना से दोस्ती लगाए, फिर उसको अपना मोहब्बत का जाल में फांसा, अब फांस के बंबई ले गए और रेशमा बाई के कोठे पे जाके पटक दिया। हम नहीं बेचा साहब, वो रामधन है वही बेचा रहा है साहब, वही हमको फंसाया है साहब। अरे पर हम कब कहते हैं कि तुमने बेचा? ये तो रामधन कहता है। और सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है पता है? कि जमुना ने बयान में तुम ही दोनों का नाम लिखा है और कहा कि तुम ही उसको बंबई भगा के ले गए थे। इसीलिए बंबई की पुलिस तुम दोनों को ही ढूंढ रही है। और ऐसे में ये तस्वीर जब उनके हाथ में अगर लग गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जमुना तो अभी 18 साल से कम है ना। अब क्या चाहते हैं साहब? बहुत मामूली मदद चाहिए हमें तुमसे, और हम गारंटी देते हैं कि अगर तुमने सही बात बता दी तो हम किसी को इस घटना की कानो कान खबर नहीं होने देंगे। अब पूछिए साहब। देखो बिहारी लाल, तुम ही तो अपने मालिक यानी एयर वाइस मार्शल साहब की जरूरतों का ख्याल रखते थे ना, तो हमें सिर्फ इतना पूछना है कि उनके गुजरने के पहले दिन तुमने उन्हें आखिरी बार कब देखा और तब वो क्या कर रहे थे। ये तो पहली बात। और दूसरी ये कि अगले दिन जब उनके गुजरने की खबर मिली तब क्या क्या हुआ? साहब उनके गुजरने के पहले दिन हम उनको आखिरी बार रात को 10:30 बजे देखे थे, और रोज की तरह हम उनके लिए हार्ट चॉकलेट लेके गए थे, और वो हमेशा की तरह वो क्या कहते हैं टाइपिंग में लगे हुए थे। टाइपिंग में? इतनी रात गए? कुछ अंदाज है बिहारी लाल ऐसी किस टाइपिंग में मशगूल रहा करते थे एयर वाइस मार्शल साहब जो वो खुद किया करते थे, किसी और से नहीं करवा सकते थे? नहीं साहब, वो क्या था कि वो कोई किताब लिख रहे थे साहब, मार्शल साहब अपने बारे में कुछ लिख रहे थे। वो क्या कहते हैं उसको, वीडियोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। जी हाँ, पर लगता है उस दिन पूरी हो गई थी। कहे कि दूध लेने के बाद हमसे कहे कि आखिरी पन्नों का लिफाफा किताब छापने वाले को दूसरे दिन दे आना। तुम्हें कुछ याद है कि साहब का मूड उस दिन कैसा था जब तुम दूध लेके गए थे? बड़े खुश लग रहे थे साहब, बल्कि वो तभी काम पूरा किए थे। कहे कि उसके बाद वो हमसे हमारे फैमिली के बारे में बात करने लगे, जो कि पहले कभी नहीं किए थे। बल्कि जब वो टैपिंग शुरू किए थे तब तो वो बड़ा टेंशन में लग रहे थे। और अगले दिन जब उनके गुजरने की खबर मिली तब क्या हुआ? अब पहले तो जी मिलिट्री की कार आई और बड़ी मेम साहब को एयरपोर्ट ले गई। छोटी मेम साहब भी दफ्तर से तो आ गई थी, पर बड़ी मेम साहब के साथ बंबई इसलिए नहीं गई कि साहब के बड़े दफ्तर से फोन आया था कि मिलिट्री वाले आकर उनके पढ़ने लिखने के कमरे से कुछ जरूरी कागज किताब ले जाना चाहते थे। वो कितने बजे आए? दोपहर के 4:30-5 बजा रहा होगा साहब। कौन लोग थे और कितने लोग थे? अब कोई आधा दर्जन रहे होंगे साहब, सब फौजी वर्दी वाले थे। फौजी वर्दी वाले? अच्छा, उनके आने पर या उनके आने से पहले कोई अजीबोगरीब बात हुई? जी हाँ, बोलो बोलो बिहारी लाल, डरो मत, बोलो। जी, छोटी मेम साहब ने साहब के पढ़ने लिखने के कमरे की तलाशी ली, और साहब ने पिछले दिनों जो कुछ टाइप किया रहा अपने किताब के बारे में, वो सब एक लिफाफे में डालकर हमको दे दी, और हमसे बोली कि इसको छिपा कर रख दो अपने संदूक में। अब कहाँ है वो कागज? तुम्हारे पास है क्या? नहीं साहब, अगले दिन सुबह छोटी मेम साहब वो कागज हमसे ले लिए और अपने कमरे के अलमारी में रख दिए। तुम्हें कैसे मालूम? हमारे सामने ताले में रखा रहा साहब। थैंक यू बिहारी लाल साहब। आप हाँ, तुम डरो मत, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये लो। नहीं साहब, नहीं। रख लो, डोंट वरी, रख लो। कम। हाय हाय समीर, हाय रोहित। हाय। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? जी वो कुछ नहीं, बस गाड़ी के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। सॉरी, अभी मेरी फ्रेंड से मिलिए। हेलो। जी हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। सॉरी, वो हुआ यूँ कि हम लोग सड़क के उस तरफ उल्टी तरफ जा रहे थे। सोफी ने आपको इस तरफ की पेमेंट पर चलते देखा। उसने फौरन आपको बुलाने की कोशिश की, पर हम गाड़ी रोक नहीं सकते थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। इसलिए मुझे यू टर्न लेकर इस तरफ जल्दी से लौटना पड़ा ताकि आप लोग निकल नहीं जाए। कोई बात नहीं, पर तुम यहाँ दिल्ली में क्या कर रही हो? बस कुछ ही दिन के लिए आई हूँ।
ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, इन्हीं के यहाँ ठहरी हूँ। या व्हाई डोंट यू कम होम, यहीं पास में ही है। जी आपके घर? जी हाँ, कम ऑन ना। वो तो ठीक है, पर गाड़ी क्या यही चलाएंगी? ओह कम ऑन, आइए। Please come. आइए सर। आइए सर, वो ड्राइंग रूम में काम चल रहा है, इसलिए मैडम आप कस्टडी रूम में बैठे। आइए साहब, आइए बैठिए। बड़े मेम साहब अभी आती हैं। शीला जी कब आएंगी? दीदी तो 6:30-7 बजे से पहले नहीं आएंगी सर। आप कोई चाय, ठंडा, कॉफी कुछ लेंगे सर? चाय चलेगी। ठीक है सर, आप बैठिए, मैं भी इंतजार किया देता हूँ। हेलो, बैठिए। थैंक यू। जी मैं रिटायर्ड विंग कमांडर सुकुमारन हूँ एंड दिस इज माय वाइफ कविता। जब एयर वाइस मार्शल साहब यूके में डिफेंस अटैचे थे तो मैंने उनके अंडर 6 मंथ काम किया था। हाँ, तब मैं उनके साथ जा नहीं पाई थी। जी इसीलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया था। विंग कमांडर साहब, आई मीन एयर वाइस मार्शल साहब मेरे को बहुत लाइक करता था। आई ओ माई करियर टू हिम। थैंक यू। आजकल कहाँ हैं आप? मैं आजकल बॉन में हूँ, वहाँ मेरा अपना बिजनेस है। आई टुक अर्ली रिटायरमेंट। हम लोग कल ही बम्बई से आए, वहाँ हमारी फैमिली रहती है। जी, क्या लेंगे आप मिसेस सुकुमारन? जी चाय। Come in. There it is. Sugar? No sugar. क्या हुआ है? ओह माय गॉड, लगता है फिर से दौरा आया है। यू नो शी हैज अ हार्ट कंडीशन। इन्हें कहीं लिटा सकता हूँ? हाँ हाँ, उस तरफ ले आइए। सामने ही मेरी बेटी का कमरा है, आइए। ओके ओके। Can I make a call to Bombay? और क्या मेरी फैमिली डॉक्टर? हाँ हाँ जरूर, स्टडी से कर लीजिए। वहाँ के फोन पे एसटीडी है, आइए। थैंक यू थैंक यू।
मैडम लाइन ही नहीं मिल रही, बार बार इंगेज आती है। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। आप ऐसे कीजिए, आप चाय पीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। नंबर क्या है? 832259। लग गया शायद। हेलो, डॉक्टर चड्ढा बोल रही हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर चड्ढा ही बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर चड्ढा, जरा आप इधर बात कीजिए। जी थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून डॉक्टर चड्ढा, मैं विंग कमांडर सुकुमारन बोल रहा हूँ। देखो मैं कह देती हूँ, इस तरह मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद कर रही हूँ। जी हाँ, वही दौर आप फिर से उठाया। तुम्हें मालूम है तुम क्या हो? You are an imposter। जी हाँ, वो यहाँ दिल्ली में आए हुए थे तो वो यही फेंट हो गई। क्यों नहीं होगी फेंट? You are, you know what, an emotional blackmailer। तुम्हारे ड्रामों से तो कोई भी फेंट हो जाए। बेचारी सोफी तो चीज ही क्या है? जी ठीक है, वही गोली दे देता हूँ। जी लिटा दिया है, अगर ठीक ना हो तो डॉक्टर बग्गा पंची लिंक ले। जी हाँ याद रहेगा। ठीक है, ओके डॉक्टर, ओके, थैंक यू। God, this man is an absolute lunatic। अपने आखिरी दिनों में वाइस मार्शल बहुत परेशान थे सर। वो एक बहुत ही ईमानदार और वफादार सिपाही थे, पर आखिरी वक्त में उन्हें ये गिल्ट खाने लगा था कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें डिफेंस हेडक्वार्टर से छिपाई थी जिसे बताना उनका फर्ज बनता था, और उसकी वजह उनका छोटा बेटा कुणाल यूएसए में पढ़ता है सर, और एक अच्छा खासा स्टूडेंट है। एक बार जब वो छुट्टियों में दिल्ली आया हुआ था तो एक नाइट क्लब में उसकी नज़र सिंथिया पे पड़ गई, जो वहाँ कैबरे करती थी। सिंथिया उसे भाग गई और वो आए दिन उसके आसपास मंडराने लगा। शुरू में तो सिंथिया ने उसे जानबूझकर बिल्कुल लिफ्ट नहीं दी, क्योंकि वो खुद ही एक खतरनाक जासूसी गिरोह में फंस चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि नादान कुणाल, जो कि एक वाइस मार्शल का बेटा है, उस आग की चपेट में आ जाए। लेकिन कुणाल उसका दीवाना हो चुका था, इसलिए सिंथिया भी अपने आप को रोक नहीं सकी। उसके गिरोह वालों ने पूरी स्थिति को जानकर मौके का पूरा फायदा उठाया और चुपके से दोनों की तस्वीरें ले ली और सिंथिया पर अपना काम निकालने का दबाव डाला कि वो वाइस मार्शल साहब को ब्लैकमेल करके डिफेंस के राज जानने की कोशिश करे। सिंथिया ने डी सिल्वा साहब से मिलकर उन्हें अपनी मजबूरी बताने की कोशिश की, लेकिन वाइस मार्शल साहब ने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया। अब सिंथिया को अपनी जान का खतरा हो गया, इसलिए उसने भागकर बंबई आने का और यहां से लंदन जाने का फैसला किया, लेकिन बंबई में उसका कत्ल कर दिया गया। उसकी मौत के बाद जासूसी गिरोह के लोगों ने उसकी और कुणाल की तस्वीरें वाइस मार्शल साहब को भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसे वाइस मार्शल साहब ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बाद में जब स्पायरिंग के लोग पकड़े गए और सबको यह भी मालूम हो गया कि सिंथिया भी उसकी एक सदस्य थी, तो वाइस मार्शल साहब को यह गिल्ट खाने लगा कि उन्होंने अपने बेटे और सिंथिया के ताल्लुकातों की बात डिफेंस हेडक्वार्टर्स को पहले क्यों नहीं बताई। वो एक आलीशान ऑफिसर थे सर, इसीलिए उन्होंने उसी सैनिक शान से दुनिया से कूच करने का फैसला कर लिया, अपनी पूरी यूनिफॉर्म में, उसी शहर बंबई में जहां वो पैदा हुए थे और जिसकी मिट्टी में दफन होने के बाद उन्होंने अपने वसीयत में लिखी थी। As I conclude this last chapter of my book, I see the twilight outside, enticing and inviting. Shall I go through the door into the last chapter of my life? Yes, I will.
क्वेश्चन इज कि अब जब हम जानते हैं कि हकीकत क्या है तो व्हाट डू वी डू? सर, आप वही बात कर रहे हैं जो हम सबके दिमाग में है। हमारा फर्ज क्या है? क्या एक अखबार का सिर्फ एक ही फर्ज होता है कि वो किसी भी कीमत पर सच्चाई को छापे, या फिर ये भी कि वो एक ऐसी सच्चाई को न छापे जिससे एक महान व्यक्ति की साख पर धब्बा लगता हो और जिससे शायद बहुत से खूबसूरत रिश्तों को गहरी चोट पहुंचने का खतरा हो? और रोहित तुम? मैं भी सर। क्या चाहोगे तुम? सर, मैं ये कागजात डिसिल्वा साहब की फैमिली को वापस लौटाना चाहूंगा। Airlines flight SQ64 to Bangkok, now boarding at gate B27. शीला जी। ओह, कहिए क्या चाहिए? आई नो कि आपका भाई कुणाल जी उसे से आ रहा है, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। What do you want? ये आपके डैडी की ऑटोबायोग्राफी के लास्ट चैप्टर के पेजेस हैं। आई मीन फोटो प्रिंट्स, यू नो। मैं इन्हें वापस लौटा रहा हूँ। आप शायद इन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे क्योंकि ये काफी डिस्टर्बिंग साबित हो सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे इन्हें चुरा के आपके यहाँ से लाना पड़ा। प्लीज फॉरगिव मी। Thank you. Thank you. Bye. और शीला जी, प्रेस वालों के पास भी ज़मीर होता है, कुछ के पास तो जरूर होता है। शीला दीदी। कुणाल, ओ मेरा बच्चा।